खबरों का सांसद खेल महाकुंभ में बोले पीएम मोदी, कहा जीत हो या हार, ज्ञान और अनुभव सबसे बड़ी पूंजी। बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे खत्म, 60 घंटे से ज्यादा समय के बाद बाहर निकाले अधिकारी। ठाकरे और शिंदे गुट के मामले पर 7 जजों की बड़ी पीठ करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। प्रदेश के चीनी उद्योग के 120 साल होने पर कार्यक्रम, सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आईजीपी में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी का बांदा दौरा आज, महाराणा प्रताप चौक का करेंगे अनावरण। शिवपाल सिंह यादव का सीतापुर दौरा आज, पूर्व विधायक राकेश राठौर के साथ करेंगे बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी का आज का कार्यक्रम, प्रदेश के चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आईजीपी में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईजीपी में सुबह 10 बजे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, प्रदेश के चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आईजीपी में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर लखनऊ से, जहां प्रदेश के चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आईजीपी में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। खबर लखनऊ से, आईजीपी में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। प्रदेश के चीनी आईजीपी में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर लखनऊ से है, प्रदेश के चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आईजीपी पर आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। खबर इटावा से है, जहां सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। राम गोपाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर और यूपी के ग्लोबल समिट और कानपुर की घटना पर बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से समाजवादी पार्टी के विचार विभाजन पर कहा कि राजनीतिक दल भोले शंकर की बारात की तरह से होते हैं। इसमें बहुत अच्छे टेढ़े मेढ़े दोनों तरह के लोग होते हैं। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बोले, भारत हिंदू राष्ट्र न तो योगी की वजह से है, न ही
इनकी वजह से रहेगा। जैसा हमेशा रहा है वैसा ही रहेगा। कानपुर देहात की घटना पर राम गोपाल यादव ने उसकी निंदा की। इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट निवेश के लिए कहा कि हिंदुस्तान का बजट 45 लाख करोड़ का है और यूपी में 33 लाख करोड़ का निवेश करने की बात कही जा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र न योगी की वजह से है और न इनकी वजह से रहेगा। वो तो जैसा हमेशा था वैसा रहा। हिंदू धर्म तो बहुत ही सहज धर्म है। वो ऐसा धर्म है जिसको सबको साथ लेके चलने वाला। ये तो धर्म में विकृति पैदा कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से कानपुर में जो घटना हुई है, माँ बेटी की मौत हुई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे कांड को? देखिए, ऐसा है, आज यहाँ इस विद्या मंदिर में हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो कानपुर में हुआ वो निंदनीय है, दर्दनाक है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए था, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के दो लोग अलग दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का मानना है कि उनके वक्तव्य गलत हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा में ये दो विचारधाराएं तो चल रही हैं? कोई नहीं, ऐसा है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं, जो बिल्कुल जिनमें इतनी शक्ति होती है कि आदमी मुंह नहीं खोल सकता, वो तो अलग बात है। वरना राजनीतिक दल जो हैं वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं। इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े बेढ़े लोग भी होते हैं, और सबको लेके साथ चलना पड़ता है। कभी कभी सब काम आ जाते हैं। और यूपी का इन्वेस्टमेंट समिट कह रही है 33 लाख करोड़ यहाँ इन्वेस्ट करने हो जाएगा, इतना बाहर से आ जाएगा। ये अच्छा है लोगों को बताने के लिए, सुनाने के लिए। इससे पहले एक समिट और बाबा जी ने की थी, वो भी थी ग्लोबल। उसका एक, आप तो पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, कोई पैसा जमीन पे आया, कहीं लगा, किसी ने दिया, कहीं भी, और न इसका आएगा। हाँ, एमपी लोग वो मिनिस्टर लोग इस बहाने सारी दुनिया में घूमे आए, कहाँ आज वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, तो कुछ नहीं है। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आजम खान की पहले सदस्यता गई, अब उनके बेटे की सदस्यता विधानसभा से खत्म हो गई है। अब वो कानून ऐसा है कि अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा किसी की हो जाती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय में ये दोनों ही मामले ऐसे हैं जो कहीं ठहरेंगे नहीं सजा। ऐसा है कि पहले हम लोग रोज आंदोलन करते थे, कोई देखने में नहीं जाता था क्या हुआ, सब खत्म हो जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी हमें मौलिक अधिकार है कि हम अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं। हम तोड़ फोड़ करें, किसी की मारपीट करें तो मुकदमा काम होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वही हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा दोनों ने, आइए आपको सुनाते हैं। धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, वो समाज और देश को दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है। सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। मुझको संविधान में आस्था है और संवैधानिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। यह 100 करोड़ हिंदुओं की बात है, 100 करोड़ सनातनियों की बात है। ये राजू दास की लड़ाई नहीं है। न अकेले राम जी राजू दास के हैं, न अकेले रामचरित मानस राजू दास की है। रामचरित मानस में हर जन जन का आस्था है, भगवान राम में हर व्यक्ति का आस्था और विश्वास है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता है,
हिंदुओं को अपमानित करने का काम करता है, साधु संतों को आतंकवादी कहता है, ब्राह्मणों को नीच और कुटिल तक कहता है। इस चीज को लेकर हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसी चीज को लेकर बात आगे बढ़ी, जिसको लेकर वो मारपीट पर उतारू हो गया और उसने कहा कि भगवा आतंकवादी आ गया, इसके ऊपर हमला कर दो, मारो। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया, यह आरोप मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर है। स्वामी प्रसाद और राजू दास के विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में महंत राजू दास ने अपना पक्ष रखा, कहा कि वो जल्द ही सीएम योगी से मुलाकात कर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। करके इस समय में रामनगरी अयोध्या में हूँ। हनुमानगढ़ी पे राजूदास महान जी हैं। कल जो घटना हुई ताज होटल पे, अभी महान जी से जानकारी करना कैसे क्या हुआ, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्री प्लानिंग था, क्या था, उसके बारे में महाराज जी भी बताएंगे। दुखद है, ये राजू दास के ऊपर हमला नहीं है, सनातन धर्म संस्कृति पे हमला है। 125 करोड़ हिंदू जनमानस के ऊपर हमला है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक बनाते हैं, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भगवान राम के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करते हैं, जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार साधु संतों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, अच्छी बात नहीं है। इस चीज को लेकर हमारी और उनकी लगातार विवाद चल रहा था और विवाद इस स्तर पे उतर आया कि मैं भी एक कार्यक्रम में था, वो भी एक कार्यक्रम में थे और उन्होंने राजू दास के ऊपर हमला किया। यह दुखद था, निंदनीय है। जी, पहले उन्होंने प्लान क्या सब बना के रखे थे या ऐसा कुछ था? मुझको लगता है कि वो शुरू से ही रामचरितमानस के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करते हैं और बार बार साधु संतों को अपमानित करने का काम करते हैं, भगवान राम को गाली देते हैं। वो प्री प्लानिंग था पहले से, साजिश के तहत, क्योंकि वो साजिश के तहत ही बार बार टारगेट कर रहे हैं सनातन धर्म संस्कृति को, ये प्लानिंग है। तो अभी आप तो जो है आगे क्या प्लान है गुरु जी? नहीं, वो शुद्ध रूप से मुझको लगता है कि उनको प्रशय है आतंकवादियों के द्वारा, वो समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं, दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। और ये राजू दास के ऊपर हमला नहीं है, सनातन धर्म संस्कृति पर हमला है और हिंदू जनमानस पे हमला है। इसके नाते हम कानूनी विधिक कार्रवाई करेंगे। क्या मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्लान है? नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे विषैले जहर नाग को बाहर में घूमने नहीं देना चाहिए। ये जिस प्रकार से इनके क्रियाकलाप है, दुखद है, निंदनीय है और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, ये दुखद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरा सवाल है कि क्या आप तो एक तरफ कहते हो कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक तरफ तो आप कहते हो कि हम भगवान कृष्ण के वंशज है, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य राम और कृष्ण को गाली देता है, सनातनियों को गाली देता है। आप प्रसाद देते हो, उसको राष्ट्रीय पद का दर्जा देते हो और ये दुखद है, निंदनीय है, आपके पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो भी है इतना सह पे कार्य का हो रहा है। लखनऊ के ताज होटल में एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान सपा नेता स्वामी प्रसाद और अयोध्या के महंत राजू दास के बीच मारपीट हो गई, जिसको लेकर जगत गुरु परमहंस आचार्य हनुमानगढ़ी का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से कल 2-3 दिन संत पहुंचे थे और मैं भी हिंदू राष्ट्र का पक्ष रखने पहुंचा था, लेकिन उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे थे। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अपने 2-3 संतों के साथ जैसे निकले, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें जल्लाद और आतंकवादी कहते हुए अपने समर्थकों के साथ हमला किया। उसके बाद श्री राम जय घोष के साथ जब हम दौड़े, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ भाग निकले। बाद में प्रशासन द्वारा बीच बचाव किया गया। साथ ही जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वामी प्रसाद मौर्य पर कठोर कार्रवाई करने की अपील की है। लखनऊ के ताज होटल में एक कार्यक्रम था जिसमें अयोध्या से 2-3 संतों को बुलाया गया था। मुझे भी हिंदू राष्ट्र पर वहां अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। हम लोग वहां पहुंचे, कई विशिष्ट लोग थे, सभी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था। तो मुख्यमंत्री जी वहां से निकल चुके थे, जा चुके थे और हम लोग पहुंच करके गेस्ट रूम में थे। उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम खत्म हुआ तो अपने काफिले से निकल रहे थे। उनके बाद हम लोग का कार्यक्रम था, तो हम लोग जैसे
हनुमानगढ़ी के श्री राजू दास जी बाहर निकले और 2-3 संत निकले और वो उधर से वो मौर्य आ रहे थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखते ही कहा कि देखो आतंकवादी जल्लाद आ गए, इनको जान से मार डालो, और बड़े तेजी से उसके सारे समर्थक हमला कर दिए। और हम इधर से वो सोचा कि और कोई है या नहीं, 2-3 साधु हैं, उसके साथ 50 लोग थे। तब तक जो है हम इधर से दौड़े, हमने बड़े तेज से आवाज लगाया जय श्री राम। जैसे हमने इतने तेज से जय श्री राम बोला तो फिर स्वामी प्रसाद सबसे पहले भागा और सारे लोग छोड़ के भागे। हालांकि हमको उस समय जो है तब तक जो है प्रशासन वहां हमको रोक लिया, वहां नहीं जा पाए हम। तो आज इस तरह के घटनाक्रम रहा। मुझे इस बात से दुख है कि कुछ दिन पहले अयोध्या में कुछ बच्चों ने जो है तो कुरान की प्रतियां फाड़ दिया था, किसी मौलाना का वीडियो सुन करके कि कुरान की जो 27 आयतें हैं उससे आतंकवादी बनते हैं लोग, तो उनके ऊपर देशद्रोह लग गया था। और रामायण की प्रतियां जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जहर उगल के जलवा रहे हैं, उनके अनुयायी जला रहे हैं। स्वामी प्रसाद के ऊपर जो है तो देशद्रोह क्यों नहीं लगा, उनको जो है तभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं पुलिस ने 2 चरस तस्कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तस्करों ने गाड़ी के अंदर सीक्रेट चैम्बर बना रखा था। दोनों चरस तस्कर मथुरा के रहने वाले हैं। तस्कर कुल्लू मनाली से मुंबई तक सप्लाई करते थे। पुलिस ने चरस तस्करों के पास से चरस बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 12,50,000 है। इसके साथ ही पुलिस ने चरस तस्करों के पास से 24,700 नगद भी बरामद की है। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। ये बेसिकली क्या था? खबर मैनपुरी से, जहां फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने वाले 11 शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही मोबाइल टावर लगाने, सरकारी योजनाओं का लाभ देने और सिम केवाईसी की कहकर व अन्य प्रकार से धोखाधड़ी करते थे ठगी। लोगों को झांसा देकर बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करा लेते थे शातिर ठग। थाना कुरावली इलाके से की थी 19 लाख रुपए की ठगी। कॉल सेंटर के उपकरण व ठगी के 14,70,000 रुपए एवं 4 पहिया वाहन किया बरामद। थाना कुरावली पुलिस व साइबर सेल को मिली सफलता। ये पता चला है कि ये महिलाओं का भी तीन महिलाएं भी इनके ऑफिस में काम थे। ये 16 जनवरी 2023 को अभी किरावली के रहने वाले हैं उदयपाल सिंह। इन्होंने एक ठगी के संबंध में कि उससे मोबाइल टावर लगवाने के नाम पे 19 लाख रुपए कुछ लोगों ने 4 खातों में ट्रांसफ़र करा लिए हैं। इस पर इनकी एप्लीकेशन पर साइबर सेल को जांच के लिए दिया गया। तो जो इन्होंने तकनीकी जांच वगैरह की, उससे पाया कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो इनके साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। तो उसके बाद फिर ये हमारी टीम सक्रिय हुई और वहाँ पर कोई कुरावली में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया इनके विरुद्ध 420, 467, 68, 71 और 66 IT एक्ट का। और इसके बाद ट्रेस करके इनको पकड़ा गया। तो ये 11 लोगों का गैंग है जो विभिन्न जनपदों से संबंधित है। खबर कानपुर से, प्रदेश में 24 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगी CBSE बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। जहां यूपी बोर्ड परीक्षा से आज शुरू हुई है, वहीं CBSE बोर्ड की भी परीक्षाएं आगामी 24 फरवरी से शुरू होंगी। इसी के चलते केंद्रीय विद्यालय कैंट में परीक्षार्थियों का फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय कैंट के प्रधानाचार्य सोमपाल ने बताया कि 12वीं के छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र वितरित किया जाएगा और साथ ही फेयरवेल किया गया, जिसमें बच्चों ने नृत्य, संगीत आदि प्रस्तुत किए। And Satish sir's Keep Mum is quite famous in our classes. Pradeep. खबर रायबरेली से, जहां लगातार नैनीहालों से मजदूरी कराने का कार्य चरम स्तर पर है। आए दिन नैनीहालों का मजदूरी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बच्चों को मजदूरों की तरह काम लेते हुए रोड किनारे लगे PWD के ईंटों को बच्चों से चोरी करवा रहा था। इस कारनामे को स्थानीय पत्रकार ने जैसे ही कैमरे में कैद किया, झल्लाए गुरुजी ने पत्रकार से बदतमीजी कर उसका मोबाइल छीन लिया।
ग्रामीणों के बीच बचाव पर मामला शांत हुआ। पूरा मामला रायबरेली के सलून तहसील क्षेत्र स्थित मटका गांव का है। ये ईटा उखड़वा रहे हैं। आप क्या हैं पीडब्ल्यूडी में? अरे हम कर्मचारी हैं। तो क्या हुआ आज तुम्हारे यहाँ पर? यहाँ पे ये हुआ है कि ये यहाँ पे ईंटे 2 मीटर का इन्होंने उनके सामने का उठवा लिया। कौन सा रास्ता है ये पीडब्ल्यूडी का है। तो बच्चों से ये ईंटा धुला रहे थे। कौन धुला स्कूल जी? कौन धुलवा रहा था? हेडमास्टर विवेक शुक्ला। और बच्चों से ईंटा धुला रहे थे, अंदर रखवा रहे थे। और उसके बाद एक पत्रकार आया, वीडियो बनाने लगा, तो उसको अंदर ले गए, गेट बंद कर लिया, उसको मारने की धमकी दिया, उसका मोबाइल छीनने लगे। और ठेकेदार को भी धमकाया इन्होंने कि ईंटा धुलाएंगे, जो करना हो कर लो। आपने देखा ये सब पूरा? बिल्कुल, मैंने सामने देखा। और तो है कि 2023 का यूपी बोर्ड परीक्षा चल रहा था, तो इसी के सिलसिले में हम आज स्कूलों में निकले थे। तो रास्ते से गुजर रहा था तो ग्राम सभा एक मटका पड़ा, तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का ईंटा जो है प्राइमरी के अध्यापक जो है बच्चों से ईंटा चोरी करवा के जो है स्कूल के अंदर ले जा रहे थे। उसके बाद जब हमने ये देखा तो हमने वीडियो बनाना चालू किया। उसके बाद हमसे पूछे आप कौन है? हमने बोला मैं सूर्या टीवी का पत्रकार हूँ। तो उन्होंने हमें पकड़ के ले गए अंदर से, बोले वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगा और तुमको अभी यहीं पर मारूंगा। अरे कल्लू। खबर आगरा से है, जहां हत्या को लेकर एक सनसनी मामला सामने आया है। शादी की जिद करने पर चचेरी साली की हत्या कर दी। आपको बता दें, डीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा ने बताया कि विगत बमरौली कटरा पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस टीम दोपहर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने अभियुक्त को घेराबंदी कर दबोच लिया। नाम व पता पूछने पर अपना नाम रविंद्र उर्फ गुटई पुत्र गोपाल सिंह निवासी सिकरारा फतेहाबाद बताया। अभियुक्त ने बताया कि मृतका रीना से मेरे 4-5 से संबंध थे। विगत 9 फरवरी को सुबह 3:30 बजे मैंने मोबाइल पर रीना को दोपहर में बुलाया था। आपस में बातचीत चल रही थी, तभी उसने शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी। शादी न करने पर भाग जाने के लिए कहा। मेरे द्वारा मना करने पर झगड़ा करने लगी। गुस्से में मैंने उसके दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। 10 तारीख को सूचना मिली थी कि परिजनों ने सूचना दी थी कि उनकी बहन कल 1 बजे से गायब है। इसके बाद में उनकी तलाशी की गई, आसपास के खेतों में, रिश्तेदारी में तलाशी की गई, लेकिन कहीं पर वो मिली नहीं। अगले दिन सरसों के खेत में उसकी डेड बॉडी मिली। उसके बाद में जो गुमशुदगी दर्ज थी उसको तरमीम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आया। इसके बाद में तफ्तीश की गई तो इसमें जो भूमिका स्पष्ट हुई, अभियुक्त है रविंद्र उर्फ गुट्टई। संदेह के आधार पर जब इससे पूछताछ की गई, गहन पूछताछ में इसने अपना आरोप स्वीकार किया है कि घटना इसके द्वारा कारित की गई और मोबाइल को एक गड्ढे में फेंकना बताया। मैनपुरी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर खेत में जा गिरी। वहीं हादसे में एक की मौत हो गई और 4 घायल। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ से कन्नौज के तीरवा कार सवार जा रहे थे। थाना भोगांव के NH 91 पर छाछा के पास हादसा हुआ।